जन सेवा विद्या विहार हाई स्कूल के बच्चों का आज इस कक्षा में स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विषय में पढ़ाएंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखिए। किसी जाति, भाव, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, पशुओं की जाति है। सुंदरता, सुंदरता एक भाव है। मोहन, मोहन एक व्यक्ति विशेष है। दिल्ली, दिल्ली एक स्थान का नाम है। तो बच्चों, नीचे आप चित्र देखिए। नीचे जो चित्र दिया गया है वो साइना नेहवाल किसी व्यक्ति विशेष का चित्र है। दूसरा चित्र है फूल, फूलों की जाति होती है। तीसरा चित्र है खुशबू यानी सुगंध, सुगंध जो है एक भाव होता है। तो बच्चों, ये सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के बच्चों 3 भेद होते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, इनमें से किसी भी चीज़ का नाम अगर आता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ये एक इमारत का चित्र है, ताजमहल, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह आप शहरों का नाम भी लिख सकते हैं, नदियों के नाम भी हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। तो बच्चों, इनसे हमें पता चलता है कि ये जो है उस संज्ञा शब्द की पूरी जाति का बोध करा रही हैं। मनुष्य किसी एक इंसान के बारे में नहीं बताया गया है। नदी, किसी एक विशेष नदी का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। जैसे बच्चों, ये चित्र है, ये एक कुत्ते का चित्र है, तो ये पूरी उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। अतः यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है बच्चों भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। तो बच्चों, ये उन वस्तुओं के या संज्ञाओं के गुण हैं। जैसे बुढ़ापा, अब बुढ़ापे को हम महसूस कर सकते हैं। मिठास, मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें छू नहीं सकते। तो बच्चों, जिन संज्ञा शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द को जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये चित्र जो है एक सुगंध का चित्र है, तो सुगंध हम महसूस कर सकते हैं, हम उसे जो है छू नहीं सकते। तो बच्चों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। धन्यवाद बच्चों।